बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ईरान के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। इस खबर से ये जाहिर हो रहा है कि शायद मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन जंग के पीछे सबसे बड़ी साजी हाथ ईरान का ही है और इसने अपने मकासद हासिल करने के लिए इस जंग को भड़काया है। खबर को देखा जाए तो ईरान के लिए ये मकासद बहुत बड़े हो सकते हैं और इन मकासद को हासिल करके ईरान पूरी दुनिया में अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए बेहतरीन इक़दाम उठा सकता है। ये खबर क्या है और इसकी हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। सोशल मीडिया और दीगर तमाम टीवी चैनल्स पर यह खबर फैलाई जा रही है जिसमें अल्फाज के हेर फेर से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा इसराइली और फ़लस्तीनी जंग दरअसल ईरान की साजिश के नतीजे में बर्पा हो हुई है और ईरान उसे अपने मकासद हासिल करना चाहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी है, जिसके बाद ईरान पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को अपने बने हुए मिज़ाइल, रॉकेट्स और दीगर असलहा फ़रोख्त कर सकेगा और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आगाह कर दिया गया कि वो इन पाबंदियों के खात्मे की वजह से अब ईरान पर किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही ईरान के पैसे को रोक सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसमें जो बेईमानी की जा रही है वो दरअसल अल्फाज का हेर फेर है, जिससे जानबूझकर ऐसे दिखाया जा रहा है जिससे ईरान मुजरिम साबित। आइए हम इस खबर का तारीख़ में कुछ पीछे जाकर जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, ईरान के मौजूदा हुकूमत को इनकलाबी इस्लामी हुकूमत कहा जाता है और इसकी अफवाज को भी इस्लामी इनकलाबी अफवाज ही कहा जाता है। आप में से शायद बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ़ हो कि मौजूदा हुकूमत से काबिल ईरान में पैरवी ख़ानदान की हुकूमत थी और पैरवी ख़ानदान बादशाही ख़ानदान था, यानी ईरान में बादशाह निज़ाम हुकूमत शिया अकायद के मुताबिक किसी हद तक खिलाफत से मिलता जुलता है, लेकिन दरअसल डिक्टेटर टाइप निज़ाम का हामिल है। नाज़रीन ग्रामी, पैरवी ख़ानदान के बादशाहत के दौरे में ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन जब अमेरिका की मर्ज़ी के खिलाफ ईरान में इस्लामी हुकूमत आई और ईरान की हुकूमत के तमाम मामलात इस्लामी अकायद रखने वाले लोगों ने संभाल लिए तो अमेरिका ने इन पर गुस्सा करके ईरान पर शरीफ किस्म की पाबंदियाँ आयद कर दी। ये तमाम पाबंदियाँ अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से आयद की गई थी और इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की साइट पे तो नहीं थे, लेकिन इनको ईरान से भी कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने भी अमरीकी की एक एक्सपायरी डेट भी थी, उन्होंने भी अमरीकी करारदाद की हिमायत की और सियासत के लिए हम आपको बताते चले कि दरअसल इन तमाम पाबंदियों की एक एक्सपायरी डेट भी थी और इस एक्सपायरी डेट के बाद ये पाबंदियाँ अपने गैर मौसर हो जानी थी और अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं है कि इसने किसी दबाव की वजह से या शायद किसी साजिश की वजह से ईरान से ये पाबंदियाँ ख़त्म की है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में लामहदूद अरसे के लिए पाबंदियाँ आयद नहीं की जा सकती और हम आपको ये भी बताते चले कि ये तमाम पाबंदियाँ ईरान के ज़ब्त शुदा पैसों पर आयद नहीं हुई थी, बल्कि ईरान पे ये पाबंदियाँ किसी और शुबे में आयद की गई थी। इन पाबंदियों के मुताबिक ईरान पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को तेल फ़रोख्त नहीं कर सकता था और न ही अपने बनाए हुए हथियार, जिनमें मिज़ाइल, रॉकेट्स और दीगर असलहा शामिल था, फ़रोख्त कर सकता था। अब आप समझ गए होंगे कि इन पाबंदियों के एक एक्सपायरी डेट जैसे ही ख़त्म हुई तो ये पाबंदियाँ अपने आप भी गैर मौसर हो गई। इसके बाद से ईरान इस हवाले से बाकी तमाम मुल्कों की तरह एक नॉर्मल मुल्क बन गया, जिससे तेल, गैस और दीगर अज़लिया ख़रीदा जा सकता है, जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये पाबंदियाँ अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़त्म नहीं की, बल्कि ये अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद अपने आप ख़त्म हो गई। दोस्तों, दरअसल प्रोपेगंडा करने वालों का मकसद ये है कि ईरान को भी बाकी दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह मफाद फ़रस दिखाया जाए, लेकिन ये अकायद की जंग को साइड पर रखते हुए अगर इंसानियत की बात करें तो इस वक्त ईरान पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे मकाम पर खड़ा है।
ईरान की बनाई हुई मुख्तलिफ तंजीमों के साथ साथ ईरान इस वक्त गज़वा में इसराइली इमदाद पहुंचा रहा है। ये अलग बात है कि ईरान आलमी पाबंदियों की वजह से ये सब कुछ अभी भी खुलकर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में ईरान पर डायरेक्ट जंग मुसल्लत कर दी जाएगी और अमेरिका और इसकी हवारी ममालिक इस पर हमला कर देंगे। इसलिए ईरान ने इसके लिए स्मगलिंग का रास्ता बनाया है और मिस्र के सहराए सीने से सुरंगें खोद कर उन्हें गज़वा तक पहुंचाया गया है। सहराए सीना की इन सुरंगों के ज़रिए हमास तक गज़ा के अंदर पहुंचा देता है। इसके साथ साथ लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह भी ईरान से मुकम्मल सपोर्ट हासिल करती है और ईरान उन्हें मुकम्मल असलहा फ्राहम करता है। ये सब भी डके छुपे अंदाज में होता है और इसका कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता। इसके साथ साथ इराक़ और शाम भी मौजूदा शिया मलेशियाज़ भी ईरान से मदद हासिल करते हैं। अभी तो 2 दिन पहले ही शाम में होने वाले एक बड़ी मीटिंग में इराक़ और शाम की तमाम शिया मलेशियाज़ ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया गया कि वो हिज़्बुल्लाह और हमास की भरपूर मदद करेंगे और इसराइल पे हमले करेगी ताकि गज़ा की मजबूर फ़लस्तीनियों की मदद की जा सके और इसराइल को जितना हो सके इतना नुकसान पहुंचाया जाए। पिछले एक हफ्ते में यमन से हौथी बागियों ने कई बार इसराइल पे मिसाइल स्ट्राइक करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ने नकारा बना दिया है। चूँकि हाउस बागियों को भी पश्त पनाही ईरानी कर रहा है और इस वक्त यमन में हाउस बागियों की हुकूमत है, इसलिए इन पाबंदियों के अपने आप ख़त्म होने से एक बड़ा फ़ायदा होगा और ये कि ईरान अब बिना किसी रोक टोक के यमन की हुकूमत को अपने वो मिसाइल पे रोक कर सकेगा जिनको रोकना इसराइली एयर डिफेंस के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होगा और इससे ईरान पर हर्ब भी नहीं आएगा। यमन इसराइल के नज़दीक ही तो ईरान यमन को आगे करते हुए इसराइल के साथ दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिनमें अमेरिका सरफरस्त है, शाम में खुलकर इसराइली के साथ जंग में उलझ जाना किसी भी मुल्क के लिए ख़तरे की घंटी होगी, क्योंकि आखिर अपने अवाम को महफूज रखना भी हुक्मरानों का पहला फ़र्ज़ होता है। इसलिए ईरान अपने तमाम मुमकिन ज़राए इस्तेमाल करते हुए लबनान, यमन, इराक़ और शाम की तरफ से भी इसराइली मुसलमानों पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और कई महाज़ों पर जंग में उलझ जाएगा, जिससे इसराइल की फ़ौज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और इसके साथ साथ इसराइल की मईशत तबाह होकर रह जाएगी। इसकी एक मिसाल ये है कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक इससे 9 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। उन्हें ही जंग चालें कहते हैं और ईरान इस वक्त उन्हीं जंगी चालों पर अमल कर रहा है। ये है असल हकीकत जो हमने आपके सामने रख दी है। आप फैसला कर सकते हैं कि अल्फाज के हेर पैर से अवाम का जहन किसी तरह बदला जाता है और किस तरह से किसी की हिमायत को मुखालिफ में तब्दील कर दिया जाता है। यही अल्फाज का हेर फेर है जिसकी मदद से आम आवाम के जहनों में नफ़रत भर दी जाती है। यहाँ पर आम बात यह है कि आम आवाम भी किसी तहकीक और रिसर्च की ज़हमत गवारा नहीं करती और जो भी टीवी चैनल या लिफाफा सहाफ़ियों के ज़रिए प्यारे बनाया जाए इस मन वगन कबूल कर लेती है। आप बड़े बड़े टीवी चैनल पर चढ़ने वाली इन खबरों को देख सकते हैं। अब समझ भी सकते हैं कि दरअसल ये खबरें अमेरिका की जानिब से चलवाई जा रही है ताकि ईरान के लिए इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के दिलों में नरम गोशा पैदा हो रहा है, उसे ख़त्म किया जा सके और ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए उसे जंग से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया जा सके। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बान।